मजबूरी ना सर, मजदूर का मोकामा में इतना फैक्ट्री था, सूता मिल था, मैकडॉवेल था, सारा चीज़ बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? उसका रीज़न क्या है कि मोकामा यहाँ पे क्या देख के बंद कर दिए थे नीतीश कुमार जी या लालू जी? दोनों तभी हाथ मिलाए हुए हैं। चालू कर देते हमारा फैक्ट्री मोकामा का, बहुत सारा लेबर काम करता है। जिम्मेवार तो दोनों हैं। किसको दोषी दीजिएगा? बीजेपी का सरकार कभी बना ही नहीं यहाँ पर। नहीं, मोकामा विधानसभा का ये गांव है और यहाँ पे रुके इसलिए हैं। देखिए पीछे लिखा हुआ है आदर्श युवा क्लब है, शायद क्लब ऊपर झप गया, यही ना? क्लासेज है, आदर्श युवा क्लासेज है, यानी कि बच्चों का पढ़ने का स्कूल है। और पीछे देख सकते हैं कॉपी किताब का ये दुकान है। अब कॉपी किताब के दुकान पे अगर ये लोग खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि ये लोग भी पढ़े लिखे होंगे या फिर पढ़ाते होंगे या टीचर होंगे। ये भाई साहब शारीरिक रूप से दिव्यांग भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आखिर इनके साथ कुछ समस्या है या अगर इनको कहाँ सरकार के द्वारा अभी तक कहाँ तक इनको प्रोत्साहन मिला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर कुमार जी। आप इसी गांव के हैं? जी, हम बड़ापुर बिंटोले गांव के हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे, कहाँ तक? बीकॉम किए हुए? जी। उसके बाद अभी कर क्या रहे हैं? बीकॉम करके ये बिजनेस कर रहे हैं। सरकार का रोजगार का जो धंधा देख रहे हैं सरकार, आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो माहौल चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे शिक्षित है, जो चाहते हैं कि हम आगे जॉब ले, लेकिन जॉब इतना आसान नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कोई साल भर में जो वैकेंसी आती है उसकी संख्या कम है और जो बेरोजगार युवक जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये तो पूरा सरकार से होने वाला है नहीं। अच्छा, आप ट्राई कभी किए थे कि नहीं सरकारी नौकरी का? जी, हमने 7 बार अपना रिजल्ट भी किया है, 7 बार एग्ज़ाम दिया और 7 बार रिजल्ट भी किया, जिसमें मेरिट मेरा नहीं बन पाया। तो आप लोग तो दिव्यांग थे, दिव्यांग कोटे से कुछ आरक्षण वगैरह भी सब मिलता है? कोटा कितना है सर बिहार में? 5% में क्या होने वाला है? 5% में क्या होने वाला है? 5% हम लोग का जनसंख्या है, जो अभी भी अब तो ये हो गया वैकेंसी में कि जो बेचारा एक्सीडेंट भी करेगा वो भी दिव्यांग कैटेगरी में आएगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अंतिम में अपना बिजनेस खोलना पड़ रहा है। यानी कि कहीं पे सरकारी नौकरियां नहीं मिली? सरकारी नौकरी नहीं मिली और कुछ धांधली भी ज़्यादा हो रही है बिहार में, खास करके बिहार में नौकरी की धांधली भी ज़्यादा रही। पहले मतलब कि नोटिफिकेशन जॉब का निकला और पहले ही क्या हुआ, सीट बिक गया इतना में। नौकरी मिलने से पहले सीट बिक जाता है? जी। 20,000 सीट है और 50 CTET का एग्जाम निकालने के बावजूद भी डंडा खा रहा है, तिरंगा हाथ में लिए हुए। ADM साहब मार के इतना गिरा दिए उसको कि होश नहीं था बेचारे को। ये समझिए तिरंगे, ये उनका अपमान नहीं था, ये तिरंगे का अपमान था। अच्छा, वो लड़का क्या रोजगार मांग रहा था। अच्छा, उसके बाद एग्जाम, पहले तो BEd करिए आप 2.5 लाख रुपया दे के, उसके बाद आप CTET का पेपर पास कीजिए, उसके बाद आपका नौकरी के लिए भी मार खाइए डंडा से। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम तो मेरा अभी ग्रेजुएशन पास हो गए हैं। जी, ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है और स्पेनिश लैंग्वेज के हुए हैं। अच्छा। क्योंकि और स्पेनिश लैंग्वेज हम अभी दिल्ली से कर रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ पे इतना वैकेंसी भी नहीं है बिहार में। पहली बात है कि यहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज पता ही नहीं होगा किसी को। जो यहाँ के लोग बड़े भैया हैं वो बताते हैं और बाहर जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में लैंग्वेज की पढ़ाई भी नहीं है, किसी कॉलेज में भी नहीं है। तो आप बताइए किस कॉलेज में हम जाकर पढ़ा? क्या प्लान है? स्पेन जाना है या फिर नहीं, यहीं पे हमारा विदेशी जितनी कंपनियां हैं IT हब का, वो हमारे दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, मुंबई में, ढेर सारी जितनी बड़ी बड़ी सिटी है सब में वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर खोल। आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। जी जी। इस व्यवस्था के लिए आखिर दोषी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम फिलहाल नहीं बोल सकते। हमारा दोषी हमारा पहले गांव होता है। हम गांव से यहाँ से सक्सेस करेंगे तभी हमारा वहाँ तक जाएगा। जब यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से नहीं चुन पाते हैं तो फिर हम विधायक और सांसद से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो हमको मिलेगा यहाँ पर? जब चुनाव आएगा तो हमारे पास वो आएंगे, प्रणाम करेंगे और वो चले जाएंगे। उनके मुँह पर बोलेंगे तो क्या पता हमारे साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। दुश्मनी कौन लेता है? इसलिए माँ बाप कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, जॉब लो, घर में बैठो, दुनियादारी से उतना मतलब मत रखो। अच्छा, माँ बाप को ये भी तो पता होना चाहिए कि बेटा कितना पढ़ रहा है, नौकरी मिल ही नहीं रहा है। मजबूरी है ना उसका, क्या कर सकते हैं आप? अब हथियार तो नहीं उठा सकते हैं, कलम ही उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं मिलता है। दिल्ली, बम्बई, ऐसे हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि बिहार मजबूरी ना सर, मजदूर का मोकामा में इतना फैक्ट्री था, सूता मिल था, मैकडॉवेल था, सारा चीज़ बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? उसका रीज़न क्या है कि मोकामा यहाँ पे क्या देख के बंद कर दिए थे नीतीश कुमार जी या लालू जी? दोनों तभी हाथ मिलाए हुए हैं। चालू कर देते हमारा फैक्ट्री मोकामा का, बहुत सारा लेबर काम करता है। जिम्मेवार तो दोनों हैं।
किसको दोषी दीजिएगा? बीजेपी का सरकार कभी बना ही नहीं यहाँ पर। नहीं, बीजेपी भी 18 वर्ष यहाँ गठबंधन हाँ, लेकिन सब एक दूसरे का भक्त है। आज मुलायम सिंह गलत थे सबके लिए, मरने के बाद सबके लिए अच्छे हो गए हैं। कार सेवक पर गोली चलवा दिए थे, आज सबके लिए। देखिए राजनीति में सब एक दूसरे का पकवान खाता है बैठकर। हम लोग जनता मूर्ख हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। देखिए जनता जो है ना, जनता बिहार में पीसता है जातिवाद के नाम पे, पार्टी के नाम पे। क्या हमारे घर से ही स्टार्ट होता है। माँ बाप सिखाता है कि तो बाभन ही, वो सुंदर है, वो जोल्हा है, वो चमार है, वो धोबी है, ओकरा से ऐसा व्यवहार करी। अगर हमारा माँ बाप सिखाएगा कि नहीं पढ़ लिख के होशियार बनो, उसको देखो, तो सब होशियार हो जाएगा। कोई जाति भेद नहीं होगा किसी के अंदर। आज हम यहाँ बैठते हैं कितने वर्षों से, 25 साल से हमारी मित्रता है। पूछ लीजिए कभी एक जातिवाद अगर बीच में आया हो जीवन में? कभी नहीं आया हो।